ये हैं रहस्य को समेटे सती के चीरे, जितने मुंह उतनी कहानियाँ। कहीं लगते हैं मेले तो कोई हो गया जर्जर। बुंदेलखंड का दमोह जिला ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध है। यहाँ अनेक कलाकृतियाँ और अवशेष दर्शनीय हैं। इनमें से कुछ संरक्षित हैं तो कुछ संरक्षण की बाट जो रहे हैं। इन्हीं में है पत्थरों के स्तंभ, जिसे सती के चीरे, बीजक, प्रस्तरखंड और सती स्तंभ के नाम से भी पुकारा जाता है। जिले के नया गांव, दमोह संग्रहालय, सिंग्रामपुर, रनेह, भैंसा घाट, सिंहपुर, नरसिंहगढ़, लखरौनी, सेलवाड़ा, चकेरी, सलैया, सतगुवा, बहमनी, बांदकपुर, दमोह शहर और अभाना जैसी जगहों पर ये सती के चीरे पाए जाते हैं। इन पर उभरे हुए शिलालेखों पर घोड़े की लगाम पकड़े इंसान, सूरज, चांद, नक्षत्र, तारे, दो हाथ जैसी आकृतियां छपी हैं। इसके अलावा कई शिलालेखों पर तो बकायदा संवत के साथ किसी अनजान लिपि में कुछ लिखा भी हुआ है। लगभग 3 से 8 फीट ऊंचे अब तक 40 सती के चीरे खोजे जा चुके हैं। कई लोग इन सती के चीरों को दैवीय शक्ति से जोड़कर देखते हैं और इन्हें शक्ति माता, बड़ी माता, छोटी माता, खैर माता जैसी देवियों का स्थान मानकर इनकी पूजा करते हैं। कुछ का कहना है कि इनका संबंध सती प्रथा से है, जहाँ पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद चिता में उसके साथ ही जलकर भस्म हो जाती थी। इन स्तंभों को लेकर अनेक लोगों का अनुमान और मान्यताएं हैं कि ये खजाने से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि कई बार इनके आसपास खुदाई भी की जाती रही है। दमोह जिले के अलग अलग स्थानों पर बने कुछ सती के चीरे गहरी आस्था और श्रद्धा का केंद्र हैं, जबकि कुछ रहस्य और भय की वजह भी। यही कारण है कि कई सती के चीरे जहाँ पूजा पाठ के लिए प्रसिद्ध हैं और वहाँ मेले लगते हैं, वहीं कुछ जर्जर बियाबान इलाकों में स्थित हैं और लोग इनके पास जाने से भी डरते हैं। भले ही लोग इनके बारे में अलग अलग राय रखते हों, लेकिन ये भी एक सच है कि ऐतिहासिक महत्व की इन धरोहरों में कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना देखने को मिलता है। 1919 में प्रकाशित दमोह जिले के गजेटियर में सती स्तंभों के तौर पर इसका उल्लेख मिलता है। इन पर अंकित संवत और नाम शासकों और सती प्रथा के प्रचलन का प्रमाण देते हैं। नरसिंहगढ़ के एक चीरे में तो संवत 1543 में सती होने वाली धनसुख की पत्नी का भी उल्लेख है। इसके अलावा कुछ सती के चीरे 350 साल पुराने बताए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि अब तक पुरातत्वविदों की नज़र इन पर नहीं पड़ी है और ना ही इनके बारे में कोई रिसर्च की गई है। ऐसे में अगर इन जर्जर और क्षतिग्रस्त होती धरोहरों को सहेजने के प्रयास किए जाएं, तो इन स्तंभों पर अंकित चित्रों और लेखों से एक नया इतिहास सामने आ सकता है। साथ ही ये दमोह जिले को पर्यटन के नक्शे पर एक बड़ा केंद्र भी बना सकते हैं। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।